Good morning all of you. Good morning newcomers of class 11th. हमने आपसे कहा था कि हमारी फिजिक्स क्लास आपके लिए स्टार्ट कर रहे हैं हम, और फिजिक्स क्लास की ऑनलाइन क्लास भी शुरू की है और यूट्यूब के ऊपर जो है आपके वीडियोस भी मैं दे रहा हूँ। आप जैसे अच्छे स्टूडेंट हैं, मेरे यूथ इंडिया का जो टैलेंट है, उसके लिए मैं गॉड से प्रे करूँगा कि उनका 10th का रिज़ल्ट बहुत शानदार आए, 90 अबव ही सब मेरे स्टूडेंट जो है परसेंटेज गेन करें, परसेंटाइल गेन करें और अच्छी ऊंचाइयों को वो प्राप्त करें जहाँ पर वो डिज़र्व करते हैं। ओके, बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट जो मेरे साथ में यूट्यूब में भी जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन में भी जुड़ते हैं। मैं अपने आप को काफ़ी सौभाग्यशाली समझता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट को शिक्षा देने का मुझे एक सौभाग्य मिला है। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं आगे की ओर अपने चैनल को के माध्यम से आपके पास में एक नए चैप्टर को लेकर आया हूँ। सो प्लीज़ ऑल ऑफ न्यू कमर्स बी अलर्ट एंड प्लीज़ कैन यू सी इन माई स्क्रीन चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स मेजरमेंट। माय डियर फ्रेंड्स, यू कैन सी इन माय थंबनेल। तो थंबनेल के ऊपर फर्स्ट थंबनेल का जो पॉइंट है, फिजिकल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डेरिवेटिव क्वांटिटी, इसकी डेफिनेशन को मैं डिफाइन करूंगा। सेकंड पॉइंट है हमारे सिस्टम ऑफ एसआई यूनिट। हम जब फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो कुछ सिस्टम की एसआई यूनिट है, उसको हम रीड करेंगे। और थर्ड पॉइंट है सम प्रैक्टिकल यूनिट्स, जिनको आपको भी रीड करना है, उनको माइंड में रखना है, जिससे कि आपके न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप अच्छे रहें। ओके, सो बी स्टार्ट। फर्स्ट है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी के अंदर बहुत सारे टर्मोलॉजीज आएंगे। उन टर्मोलॉजीज को मैंने डिफाइन किया है कि फिजिकल क्वांटिटी को हम क्यों रीड कर रहे हैं। ऑल दिस क्वांटिटी विच कैन बी मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दो वर्ड मेन है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली इनडायरेक्टली का मीनिंग जो है आपके सामने मैं डिफाइन कर रहा हूँ कि ये क्या चीज़ है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का मतलब है, यदि हम किसी पार्ट के अंदर पहले से सपोज करेंगे या बिना सपोज किए हुए किसी को इंसर्ट करेंगे उस डेरिवेटिव के अंदर, डायरेक्टली इनडायरेक्टली एंड इन टर्म ऑफ विच द लॉ ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स का लॉ है जो कैन बी एक्सप्रेस आर कॉल्ड द फिजिकल क्वांटिटी। माय डियर फ्रेंड्स, मैं वापस आपसे एक रिक्वेस्ट और कर रहा हूँ कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड सर्कल को इस वीडियो को भेजें, जिससे कि मुझे भी अच्छा लगेगा कि मेरे जो है वीडियोस बहुत सारे बच्चों को लाभान्वित कर रहे हैं, बेनिफिट्स दे रहे हैं, और वो बच्चे जो है मुझे अच्छे कमेंट पास करेंगे तो मैं और भी IITs लेवल के जो है क्वेश्चंस पुटअप करूँगा, MCQ पुटअप करूँगा, और आपके जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग पूरा 100% अपनी एफिशिएंसी को डिफाइन करने की मैं कोशिश करूँगा। माय डियर फ्रेंड्स, एक और पॉइंट आपको मैं बोलना चाहूँगा कि 10th का रिज़ल्ट आना है, लेकिन जो साइंस के लिए बेचैन है, जो साइंस ही पढ़ना चाहते हैं, वो मेरे इस पॉइंट को राइट डाउन करना अपनी कॉपी में स्टार्ट कर ले। सो नाउ सेकंड पॉइंट, द फंडामेंटल क्वांटिटीज़। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ फिजिकल क्वांटिटी का मेन बेस है। इस बेस को हम रीड कर रहे हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी ट्रीटेड एज द इंडिपेंडेंट। मेन पॉइंट वापस बोल रहा हूँ, इंडिपेंडेंट। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो किसी पर डिपेंड नहीं है, इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर फिजिकल क्वांटिटीज एंड आर नॉट ईजीली डिफाइन। वो ईजिली डिफाइन होने वाली नहीं है। इन टर्म ऑफ द अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द फंडामेंटल क्वांटिटीज। देयर आर गिवन सम एग्जांपल। मास है, उसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। मास की वैल्यू को हम डिफाइन नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं कि इतना मास हो सकता है। हर एक बॉडी का अपना अलग अलग मास है। ओके, डिफरेंट होते हैं, लेकिन ये पॉजिटिव रहते हैं। मास
रेस्ट पोजीशन में रहेगा। मास के लिए बहुत सारी चीज़ें मैं बता दूँ, क्योंकि मास को आपको डिफाइन करना पड़ेगा, तो वहाँ पर मास के लिए इसको स्मॉल एम से या कहीं कैपिटल एम से शो करेंगे और ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ओके, ये क्वांटिटीज़ में आएगा इस टाइप से। सेकंड, लेंथ जो है आपकी ईच ऑफ ऑब्जेक्ट की, ईच ऑफ कंडक्टर की, ईच ऑफ अदर थिंग्स की लेंथ मेजरमेंट आप करेंगे। देन सेकंड, टाइम, मेन चीज़ है टाइम। फिजिक्स में हर चीज़ टाइम के अकॉर्डिंग चल रही है, टाइम के साथ में हर चीज़ का सेटअप होगा, इसलिए मास, लेंथ एंड टाइम। इसका एक मैं आपको और पॉइंट बताऊंगा कि किस टाइप से इसको अटैच करेंगे। सेकंड है इलेक्ट्रिक करंट। करंट को भी डिफाइन करने के लिए चार्ज कंपलसरी है और उसके साथ में टाइम का मेजरमेंट्स कंपलसरी है। अभी आपने 10th के एग्ज़ाम दिए हैं तो इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन आई थी, I=Q/T का कॉन्सेप्ट आपने रीड करके आए थे। तो माय डियर फ्रेंड्स, देखिए ये फंडामेंटल है, इलेक्ट्रिक चार्ज है वो फंडामेंटल यूनिट्स है, लेकिन वो चार्ज और टाइम के रेशियो से डिफाइन होती है। इसी टाइप से टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है, डिग्री सेल्सियस में है। ओके, और कोविड-19 के अंदर इस टेम्परेचर को काफ़ी लोग रीड कर रहे हैं। आपने देखा होगा, आप कहीं पर भी किसी भी कोई शॉप पर गए होंगे या किसी स्कूल में अभी किसी काम से गए होंगे, कहीं पर भी आपने अपनी गैदरिंग प्रेजेंटेशन को शो किया होगा तो थर्मल स्कैनिंग हुआ होगा आपका। थर्मल स्कैनिंग का मीनिंग है आपके बॉडी का टेम्परेचर जो नोट किया जा रहा है, और बॉडी का टेम्परेचर जो थर्मल स्कैनिंग इस टाइप से है वो 0 डिग्री फ़ारेनहाइट में शो किया जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। तो इस सारी चीज़ है, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज़ जो कि बेसिक क्वांटिटीज़ है डेली रूटीन में जो आपके आने वाली है। सो प्लीज़ राइट डाउन दिस पॉइंट। Yes. Now third point, write down derivative quantities. The physical quantities which define, operate or base on other physical quantity. Again repeat करो मेन लाइन को, ऑपरेटिंग या ऑपरेशन, operating are based on the other physical quantity are called derivative quantities. इसके एग्जाम्पल्स मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं। एग्जाम्पल्स है, अब डेरिवेटिव का मतलब है उसको डिफाइन करना है, उसको किसी के ऊपर ऑपरेट करके सिस्टम को स्टार्ट करना है। जैसे वेलोसिटी, एग्जाम्पल के फॉर्म में आप देख लीजिए, एग्जाम्पल का फॉर्म रहेगा वेलोसिटी। ये वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड है। एक्सीलरेशन आपके वेलोसिटी पर डिपेंड है। फोर्स ये मास और एक्सेलरेशन पर डिपेंड है। तो इस टाइप से जब फॉर्मूला डिराइव होगा वो डेरिवेटिव यूनिट से होगा, और डेरिवेटिव यूनिट के लिए बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स का या बेसिक जो है आपके फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ का होना या फंडामेंटल पॉइंट्स का होना या फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का होना कंपलसरी है, तभी हम डेरिवेटिव को डिफाइन करेंगे। इसलिए जहाँ पर भी आप फिजिक्स में डेरिवेटिव वर्ड आवे, इसका मतलब इसके फंडामेंटल क्वांटिटीज से ही डेरिवेटिव को डिफाइन किया जाएगा। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि मेरी फर्स्ट क्लास में आप जो है रीड करेंगे और आप सुन रहे होंगे और उसको राइट डाउन भी करते रहें। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, बहुत सारे मैक्सिमम एग्जाम्पल्स होंगे। ओके, तो डेरिवेटिव का मतलब है जो ऑपरेटिंग किया जाएगा, जहाँ से पूरे सिस्टम को ऑपरेट किया जाएगा, उस ऑपरेटिंग को या इस डेरिवेटिव को हम यहाँ पर रीड करने वाले हैं। अब सेकंड पॉइंट मैं लेके आ रहा हूँ यहाँ पर, पहले राइट डाउन कर लीजिए आराम से। सिस्टम ऑफ यूनिट्स,
कुछ बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि सिलेबस कम हुआ है, नो डाउट एकदम करेक्ट है, आपका सिलेबस CBSE ने 30% कम किया है। लेकिन मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ध्यान से सुने, जिनको आगे पहुँचना है, जिनको IITs में पहुँचना है, जिनको एम्स में पहुँचना है, जिनको कहीं आगे की उड़ान के अंदर जाना है, उनके लिए सिलेबस कम नहीं है, उनको होल जो है प्रिपरेशन करनी है। यदि होल प्रिपरेशन नहीं है तो अभी सिर्फ आपकी एकेडमी के लिए सिलेबस कट हुआ है, आपके एकेडमी के लिए 30% सिलेबस कट हुआ है, लेकिन आपके कंपटीशन के लिए 100% सिलेबस है। ओके, सो अभी सिर्फ आपको गवर्नमेंट ने रिलैक्स किया है थोड़ा सा, कोविड-19 से आपकी ऑफलाइन क्लास हेल्ड नहीं हो रही है, इसलिए ऑनलाइन क्लास और लेट स्टार्ट हो रही है, इसलिए थोड़ा सा सिलेबस को इन्होंने रिमूव करके आपको रखा है। लेकिन जो रिमूव किया हुआ सिलेबस भी रीड करना है, क्योंकि कुछ अटैचमेंट है उससे। फिजिक्स में ईच एंड एवरी पॉइंट का अदर के साथ में अटैचमेंट है, इंट्रा अट्रैक्शन है। यदि इंट्रा अट्रैक्शन के बॉन्ड को तोड़ दिया जाए तो मॉलिक्यूलर कैसा रहता है, लूज हो जाता है। उसी टाइप से यदि सिलेबस में से इस टाइप के पॉइंट्स को हटा दिया जाएगा तो सिलेबस लूज हो जाएगा। ये सिलेबस सिर्फ आपके एकेडमी के लिए, कंपटीशन के लिए नहीं है, इसलिए ध्यान से सुने। फिर वापस आप कहेंगे कि हमने 11th 12th तो पास की, 11th पास की, लेकिन बेसिक चीज़ें हमारे पास में नहीं है, जो 12th में प्रॉब्लम आ रही है। और 12th वाले कहेंगे कि हमने बेसिक 12th पास कर ली, लेकिन हम IITs, नीट्स, एम्स में जो है क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं। वहाँ क्वालिफाई कर रहे हैं तो उसको पास आउट नहीं कर पा रहे हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने वाली है। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, जो CBSE ने आपको थोड़ा सा रिलैक्स किया है, वो सिर्फ कोविड-19 को देखते हुए रिलैक्स किया है। लेकिन मैं वापस कह रहा हूँ, जिसकी उड़ान बड़ी हो, जिसके इरादे बुलंद हो, जिसको आगे बढ़ना है, उसके लिए दरिया छोटा या बड़ा नहीं होता, उसके लिए तो सिर्फ मंजिल दिखनी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। और ये है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर मेन है MKS। MKS यूनिट्स का मतलब है आपके पास में M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम, M फॉर मीटर। ध्यान रखें, मास को भी हम शो करेंगे, लेकिन मैं पढ़ा क्या रहा हूँ, यूनिट्स। K फॉर किलो, ग्राम को हम शो करेंगे, और S फॉर आपका सेकेंड होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये सबसे बिगेस्ट यूनिट है MKS, और MKS को ही हम सब जगह पढ़ेंगे। और इसी यूनिट्स को जो है इंटरनेशनल सिस्टम ने अडॉप्ट किया है, जिसको हम SI यूनिट बोलते हैं। हमारी 10th की बुक में, 9th की बुक में लिखा हुआ था, फिजिक्स के कुछ चैप्टर में SI यूनिट, इट मीन्स MKS यूनिट्स को हम रीड कर रहे थे, जो कि सबसे बिग होती है। मीटर स्केल सबसे बड़ा होता है, किलोग्राम स्केल सबसे बड़ा होता है, सेकेंड स्केल जो इसमें भी बड़ा होता है। इसी टाइप से CGS, C फॉर सेंटीमीटर को आप शो करेंगे, G फॉर ग्राम को शो करेंगे, और S फॉर सेकंड को शो करेंगे। ये आपके पास में दे रखी है। और सबसे लास्ट राइट डाउन कर लीजिए, ये MKS सिस्टम। मैंने आपसे मेरे ऑनलाइन क्लास में भी कहा था कि आप अपनी बुक्स के लिए किसी अपने जो सीनियर्स आपके फ्रेंड्स हैं उनसे थोड़ा बोरो करके वो बुक ले लीजिए, देख लीजिए, जिससे कि आपका और हमारा अटैचमेंट जो है बन जावे। इसके बाद में जैसे ही आपका 10th का रिज़ल्ट होगा आ जाएगा, इसके बाद में मेरी क्लास में आप पधार करके, या वेलकम है आपकी मेरी क्लास के अंदर, और अपनी सिलेबस या बुक को आप परचेज कर लेना। थर्ड पॉइंट है आपका, वो है FPS। FPS सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। F फॉर फिट, F है वो फुट को शो कर रहा है, P पाउंड को शो कर रहा है, और S सेकंड को शो कर रहा है। ये सारी चीज़ें हमारे मेन काम की है।
ओके, अब इन चीज़ों का यूज़ कहाँ किया जाएगा? अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है शॉर्ट ट्रिक, और उस ट्रिक को आप और हम जो है अपने माइंड में सेट करेंगे। आपकी एसआई नीट से रिलेशन कोई भी 11th का, 12th का, IITs का रॉन्ग नहीं होगा। ओके, सो स्टार्ट करें शॉर्ट ट्रिक। हमने आपसे कहा था MKS, CGS, FPS, इस टाइप का आप एक चार्ट बना देवे, पाई चार्ट। अब माय डियर फ्रेंड्स यहाँ ध्यान से सुनना, मीटर, सेंटीमीटर और फुट ये मेजरमेंट होती है लेंथ से। किससे मेजरमेंट हो रही है? लेंथ से। वापस बोल रहा हूँ, मीटर, सेंटीमीटर और फुट मेजरमेंट होती है लेंथ से। किलोग्राम, किलोग्राम, ग्राम और पाउंड ये मेजरमेंट होता है मास से। किससे मेजरमेंट हो रहा है? मास। ओके, जो कि क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। वेरी गुड। एल क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज। ओके, और एस जो यहाँ पर भी सेकंड है, सेकंड है, सेकंड है, ये टाइम से। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपका फर्स्ट पॉइंट मेरा था फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से अपनी जो है प्रेजेंटेशन को शो कर रही है, वो किसी यूनिट्स के रिगार्डिंग में, किसी डायमेंशन के रिगार्डिंग में ये प्रेजेंटेशन को शो कर रही है। सो फर्स्ट है MKS, बिगेस्ट यूनिट है। सेकंड है CGS, थर्ड यूनिट है FPS जो कि लोवेस्ट है। इसमें मीटर, सेंटीमीटर और फुट ये लेंथ को शो कर रहा है। किलोग्राम, ग्राम और पाउंड ये मास को शो कर रहा है। सेकंड, सेकंड और सेकंड ये शो कर रहा है टाइम को। यहाँ से आपके पास में क्वेश्चन आप पुटअप करेंगे, सर टाइम के लिए सेकंड ही क्यों? आवर नहीं आ सकता या मिनट्स नहीं आएगा? माय डियर फ्रेंड्स, और एब्सोल्युटली राइट है आप। आपके लिए टाइम के लिए आवर्स भी आएगा, आपके लिए मिनट्स भी आएगा, लेकिन लास्ट में इसको कन्वर्ट किसमें करना है? सेकेंड में। समझे? नहीं समझे? जो आवर्स आपके टाइम में आ रहा है उसको कन्वर्ट करना है मिनट में, मिनट आ रहा है उसको किस में कन्वर्ट करना है? सेकंड में, और सेकंड में कन्वर्ट करके आपको रिजल्ट शो करना है। तो ये कीबोर्ड्स, ये शॉर्ट ट्रिक्स आपके एसआई यूनिट को डिज़ाइन करती है, आपके फिजिकल क्वांटिटीज़ को डिज़ाइन करती है। सो राइट डाउन कर लीजिए। ओके, सम राइट डाउन हो गया। सम एसआई यूनिट्स के नेम लिख रहा हूं, बेसिक एसआई यूनिट्स जो किससे डिपेंड है? फंडामेंटल से। ओके, तो यहाँ क्वांटिटीज, यहाँ पर आपका सिंबल या शॉर्ट लेटर भी लिख सकते हैं, लेटर। ओके, लेटर, और यहाँ पर आपका सिंबल। सपोज आपकी क्वांटिटीज है मास, तो मास को जो लेटर है वो स्मॉल m या कैपिटल M से जो शो करेंगे हम यहाँ पर। इसी टाइप से लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इस टाइप की जो वैल्यूज दे रखी है आपके पास में, यहाँ पर लिखना बेसिक
यूनिट्स। यहाँ पर है क्या, क्वांटिटी ऑफ मैटर। ओके, और एक और चीज़ आपके बुक में आप देखेंगे यदि है तो, लुमिनियस इंटेंसिटी। ये चीज़ आपके पास में है। ओके, अब इसकी बेसिक यूनिट्स क्या है, तो वो बेसिक यूनिट्स मैं आपको बता दूं। जैसे कि मास की है किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, एम्पियर। ओके, इस टाइप से आपकी जो बेसिक यूनिट्स है वो राइट डाउन कर लीजिए। टेम्परेचर की केल्विन, मोल, लुमिनस के लिए कैंडला। अब इसका सिंबल है केजी, इसका सिंबल है मीटर, स्मॉल एम। कैपिटल एम से शो नहीं करेंगे, स्मॉल एम से। जहाँ पर भी स्मॉल एम आ रहा है, यूनिट्स के रिगार्डिंग मैं बोल रहा हूँ, स्मॉल एम। टेम्परेचर का टी, ओके, एम्पियर का ए कैपिटल, केल्विन का के भी आ सकता है, डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट भी लिख सकते हैं। और क्वांटिटी ऑफ मैटर के लिए मोल और कैंडला के लिए केडी। ये आपकी बेसिक यूनिट्स है, इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। फिर आप अपनी नोट कॉपी में राइट डाउन कर दीजिए सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट। सप्लीमेंट्री जो एसआई यूनिट है वो आपके 3 टाइप्स है, 2 टाइप्स उसकी दे रखी है सप्लीमेंट्रीज की, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल के लिए जो बेसिक यूनिट है वो रेडियन और स्टे रेडियन से शो कर रखा है। ओके, तो ये चीज़ हमारी जब आएगी यूज़ तब हम इसको रीड करेंगे। ओके डियर्स, आप बोर तो नहीं हो रहे। फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर यदि फ्रिक्शन लगता है, मेरा एक फिजिक्स का जो सेंटेंस है कि फ्रिक्शन लग रहा है, तो इसके साथ साथ में थोड़ा सा लुब्रिकेंट भी आना चाहिए। और लुब्रिकेंट ये है कि आप यदि बोर हो रहे हैं तो फिजिक्स से बोर मत होइए। मैं आपको एक फार्मूला दे के आ रहा हूँ, एक बेसिक फार्मूला जो आपके लिए काम करेगा इस फिजिक्स को रीड करने में। वो मेरा बेसिक फार्मूला P3, P फॉर फिजिक्स, P फॉर प्रोटीन और P फॉर पॉपुलर। यदि फिजिक्स को पढ़ेंगे, वापस बोल रहा हूँ, P फॉर फिजिक्स, ओके, P फॉर प्रोटीन, जितना आप अच्छा खाना खाएंगे, वेल हेल्थ वेल माइंड। और P फॉर पॉपुलर, तो आप अपने, पॉपुलर का मतलब है आप अपने जो टारगेट है आपका, जहाँ पहुँचना है, जहाँ आप डिजर्व करते हैं, वहाँ पॉपुलर हो पाएंगे। क्योंकि फिजिक्स के अंदर थियरी और न्यूमेरिकल वर्ड मिलता है, जब जाके फिजिक्स का जो है एरिया बढ़ता है। ओके, सो मेरे स्टूडेंट बोर मत होइए। आप और हम इस ऑफलाइन और ऑनलाइन में एक साथ मिल रहे हैं, तो बोर होने की ज़रूरत नहीं है, फिजिक्स को पढ़ते रहें। ओके, अब हम लेके आ रहे हैं आपके सामने सम कॉमन
प्रैक्टिकल्स यूनिट। ये चीज़ें हमारे लिए बेसिक चीज़ें हैं। जैसे आपने कहीं पर पढ़ेंगे फर्मी, तो 1 फर्मी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, जिसको FM से लिखेंगे 10 की पावर माइनस के 15 मीटर्स। ओके, इस टाइप से फर्मी किसी भी मेटेरियल एटम है उसकी रेडियस को शो करता है, न्यूक्लियर की साइज को शो करता है। ये मेन चीज़ है न्यूक्लियर की साइज के लिए। जो न्यूक्लियर की साइज है, न्यूक्लियर की साइज का मतलब है न्यूक्लियर का टीनी या बिग होना वो डिपेंड करता है फर्मी पर। इसका कह सकते हैं रेडियस ऑफ द न्यूक्लियर्स है। ओके, फर्स्ट। सेकेंड, आपने केमिस्ट्री में एक वर्ड भी पढ़ा होगा एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम जो है वो मॉलिक्यूलर के रेडियस से डिपेंड है। और ये एंगस्ट्रॉम वर्ड जो आपके पास में आया है, इस एंगस्ट्रॉम वर्ड के अंदर लिख लीजिए, एंगस्ट्रॉम के अंदर ये एक्सप्रेस करता है वेवलेंथ को। किसको एक्सप्रेस कर रहा है? वेवलेंथ। और वेवलेंथ किस में डिजाइन होगी? मीटर में। सो ए करके ऊपर एक 0 का साइन बना दीजिए, 10 की पावर 10 मीटर। ये एंगस्ट्रॉम है। किसी भी वेवलेंथ को आप शो करनी है तो उसकी SI यूनिट एंगस्ट्रॉम में होनी चाहिए। ओके, थर्ड पॉइंट आपको शो करना है। फर्स्ट आपका फर्मी आपने शो किया है, सेकंड आपने एंगस्ट्रॉम शो किया है, थर्ड है नैनोमीटर। सर नैनोमीटर, आपने नैनो कार अभी सुनी थी, नैनो कार आई है, वही नैनोमीटर से रिलेटेड है। यानी कि उसका डिवाइस, उसके पार्ट्स नैनो में होंगे। और नैनो का मतलब है 1 नैनो। ये एक्सप्रेस करती है नैनोमीटर, माइक्रोमीटर, ये सारी चीज़ें आपको रीड करनी है, थोड़ा पढ़ना है। तो ये भी एक्सप्रेस करती है जो है वेवलेंथ को। ये भी वेवलेंथ को शो कर रही है। लेकिन देखिए 10 की पावर 10 है तो तब एंगस्ट्रॉम पढ़ेंगे। और जब नैनो आ गया, नैनोमीटर आ गया, तो 10 की पावर माइनस के 9 कर सकते हैं मीटर के अंदर। अब कहीं पर इसको नैनोमीटर को स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट किया है, कैपिटल N से भी रिप्रेजेंट किया है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारा नैनोमीटर किस टाइप से है। तो मैं भी इसको स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, ये नैनोमीटर। इसी टाइप से आपके पास में 4 पॉइंट आ रहा है, जो प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं वो 4 पॉइंट आपके पास में आ रहा है। माइक्रो, ये भी किसको एक्सप्रेस करेगा? वेवलेंथ को। तो 1 माइक्रो 10 की पावर माइनस 6 मीटर। राइट डाउन कर लीजिए। फिफ्थ है लाइट ईयर। ये तो आपके एमसीक्यू में पूछा जाता है, लाइट ईयर। ये लाइट ईयर की वैल्यू को, आपकी लाइट ईयर की वैल्यू कितनी रहेगी, उस लाइट ईयर की वैल्यू को डिफाइन करना है Ly से। तो लाइट ईयर की वैल्यू, तो इसके लिए एक्सप्रेस लिख दिए। कुछ डेफिनेशन के पॉइंट बोल रहा हूँ। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट in vacuum in 1 year।
It is the distance. It is the distance. It is the distance traveled by vacuum in 1 year. It is the distance traveled by light in vacuum of 1 year. सो लाइट ईयर को हम शो करेंगे 3 × 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट मल्टीप्लाई 365 इसकी टाइम से इनटू इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आवर से और मल्टीप्लाई कर दीजिए सेकंड से। ओके, ये सारी वैल्यूज़ आपके सामने लिख रहा हूँ, वापस बोल रहा हूँ। स्पीड ऑफ लाइट इनटू मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 ईयर की वैल्यूज़ 1 ईयर यानी कि डेज से, इसके बाद में आवर से 60 से, फिर इसके बाद में मल्टीप्लाई कर दीजिए सेकंड से। तो आपकी 1 ईयर की यानी कि लाइट ईयर की जो वैल्यू आती है उस वैल्यूज़ को आप ध्यान में रखें और इस वैल्यू को जो ध्यान में रखेंगे तो आपके पास में वैल्यू आती है 9.467 10⁻15 मीटर। ये थोड़ी सी वैल्यू टफ है परंतु उसको राइट डाउन कर लेना किस टाइप से मैंने इसको लिखी है, इसका ऑर्डर क्या है, लाइट ईयर क्या है। इट इज़ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम ऑफ 1 ईयर। सो स्पीड ऑफ लाइट 1 ईयर की वैल्यू, 1 ईयर का मतलब उसके डेज 365 और फिर आवर्स के साथ में, और इसके बाद उसको कन्वर्ट कर दिया, ये डेज आ गए, ये ईयर आ गया, ये डेज आ गए और ये सेकंड आ गया और ये स्पीड ऑफ लाइट आ गई। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.467 × 10⁻15 मीटर। 10⁻15 इसका ऑर्डर है। देखो माइनस आ रहा था तो फर्मी में, पॉजिटिव आ रहा है तो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लाइट ईयर में कन्वर्ट हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके सारे डाउट तक मैं पहुंचा होगा। अभी आप न्यू हैं इसलिए छोटी छोटी बेसिक चीज़ों को लेके चल रहा हूं। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करके पूछ सकता है। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड सर्कल को ये इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि मैं और भी अच्छे आपके वीडियो बना सकूं। और जैसे आपका रिज़ल्ट 10th का आ जाएगा इसके बाद में आप और हम डेली पर डे 2 वीडियोज़ को लॉन्च करूंगा मैं, और आपकी कैपेसिटी को भी मैं इंक्रीज़ करूंगा। 1 आवर्स के वीडियोज़ आएंगे। अभी मैं आपके पास में मिनिमम टाइम का वीडियो जो है दे रहा हूं। थैंक यू। तब तक के लिए स्टे होम, कोविड-19 से बचें। सिर्फ सावधानी ही इसकी जो है प्रिकॉशन है। मास्क लगाएं, सैनिटाइज करें और हेल्दी फूड लें। थैंक यू।